हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का एक लेसन जिसका नेम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेसन में हम लोग एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नेम है कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन्स। बेटा, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन्स के बारे में आज क्लियर कर लिया जाएगा कि क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन्स में। तो बताया जा रहा है, आप देखिए, इस कंसेप्ट को समझिए। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। ये टर्म सेकंड का फर्स्ट लेसन है आपके क्लास 12th बायोलॉजी का। इसको भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीज। ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथीज होते हैं, उन्हीं ग्रुप से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के, वो आपको डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ कॉज करते हैं। मैंस में वही बता रहा है कि जो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ ह्यूमंस में या मैन में कॉज होता है, वो बैक्टीरिया ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होता है, कुछ वायरस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होता है, कुछ फंगी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होता है, कुछ प्रोटोजोन्स के द्वारा कॉज होता है, और कुछ हेलमिंथीज के द्वारा भी कॉज होता है। आगे देखिए, सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। और जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मैन में डिजीज कॉज करते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन्स के नेम से जानते हैं या उन्हें पैथोजन कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज पैथोजन्स, तो आप आंसर देंगे सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और दोज डिजीज कॉजिंग ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज in humans and other living organisms are called pathogens। ओके, तो पैथोजेंस के बारे में आप लोग बताएंगे। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं, मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजेंस। जो पैरासाइट मोस्टली जो होते हैं, मोस्ट पैरासाइट, वही आपके पैथोजन होते हैं। आर देयर फॉर पैथोजेंस, वो पैथोजेंस होते हैं एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट। और ये हार्म करते हैं, हार्म कॉज करते हैं किसको? अपने होस्ट को, बाई लिविंग इन, उनके बॉडी में लिविंग, उनके बॉडी में जाकर, रहकर, या उनके बॉडी में बाहर से भी। यही नहीं है कि जो पैरासाइट है वो अंदर जाकर ही डिजीज कॉज करते हैं बेटा, वो बाहर भी रहकर भी हार्म कॉज करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। यही बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर कोई पूछेगा कि पैथोजन जो है मोस्ट पैरासाइट होते हैं और यह पैथोजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनसाइड से कॉज करते हैं डिजीज की आउटसाइड से, तो आप सभी आंसर देंगे इनसाइड से भी कॉज करते हैं, उनके बॉडी के इनसाइड जाकर भी कॉज करते हैं, और आउटसाइड से भी कॉज करते हैं। ये आप तैयार रखेंगे। आगे चलिए, द पैथोजेंस कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। बता रहा है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर जो करते हैं, वो डिफरेंट वे से इंटर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में मैं बताऊं, जैसे में कुछ ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू आपके बॉडी में इंटर करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके बॉडी में वाटर के थ्रू, कुछ ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में फूड के थ्रू, कुछ ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट के थ्रू, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अदर वे से, जैसे सेक्सुअल वे से, फिजिकल कांटेक्ट से भी वो इंटर कर जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो यही बता रहा है कि पैथोजन जो होते हैं इंटर करते हैं वो डिफरेंट वे से, डिफरेंट मीन्स से इंटर करते हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक ना। मल्टीप्लाई फिर करते हैं, मतलब अपने नंबर को बढ़ाते हैं, एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी। और जो हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी होती है, वाइटल एक्टिविटी का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटी दैट
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव तभी कर सकता है जब उसके अंदर की जो वाइटल एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपरली होती रहे। तो जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी होती है उसके साथ ये इंटरफियर कर जाते हैं हमारे जो पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद। दैट मीन्स ये पैथोजन जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो करते क्या है, तो वही बता रहा है कि हमारी जो वाइटल एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटी को ये डिस्टर्ब कर जाते हैं, और डिस्टर्ब करने के बाद बता रहा है कि रिजल्टिंग इन मार्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। और इस तरीके से वो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनकी मार्फोलॉजी और उनके फंक्शन को डैमेज कर देते हैं, और इस तरीके से आपके बॉडी में डिजीज कॉज हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जितना मैंने बताया वो क्लियर हो गया। आगे चलिए। पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ होस्ट। पैथोजेंस जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ को उस होस्ट के इन बॉडी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब वो होस्ट के बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो उस बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और अडॉप्ट करने के बाद ही वो लिविंग रहते हैं, और लिविंग रहकर हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। वही बातें यहाँ कह रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल में देखें तो पैथोजेंस दैट इंटर दी गट, जो पैथोजन इंटर करते हैं गट में, मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन स्टमक। तो वह जानते हैं, उनके पास वह एबिलिटी होती है कि स्टमच में जो लो पीएच हो और हमारे साथ में जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनसे वो अपने बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल, ऐसी मार्फोलॉजी रखते हैं जिससे वो रेजिस्ट कर लेते हैं, और रेजिस्ट करने के बाद वो हमारे बॉडी में रहकर डिजीज कॉज करते हैं। यही बातें बताई जा रही हैं, ठीक ना। आगे चलिए। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस शेयर अलॉन्ग विथ डिजीज कॉज बाय देम। यहाँ पर कुछ मेंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो पैथोजेनिक होते हैं और जो डिजीज कॉज करते हैं, उनके प्रिवेंटिव को जानेंगे, उनके कंट्रोल को जानेंगे। यही सब हम लोग को स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पैथोजन आ रहा है बेटा वो है आपका साल्मोनेला टाइफी। सबसे पहला जो पैथोजन है वो है आप लोग का क्या, साल्मोनेला टाइफी। आप सभी लोग को दिख रहा होगा क्लियरली, और न दिख रहा होगा तो यह जो टॉपिक है जिस पेज पर है प्लीज़ बुक को ओपन कर लीजिएगा और इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। तो साल्मोनेला टाइफी जो है यह एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम होता है विच कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। यह ह्यूमन बींग्स में टाइफाइड फीवर को कॉज करता है जब ह्यूमन बॉडी में यह इंटर करता है। तो अगर आपसे कोई पेपर में या कहीं पूछ दे कि विच पैथोजेनिक बैक्टीरियम कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स, तो आप सभी लोग का आंसर जो आएगा वो होगा साल्मोनेला टाइफी। आगे जानेंगे। दिस पैथोजेंस जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड। यह पैथोजन जो होते हैं, ये पैथोजन जो होते हैं इंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और किसके थ्रू इंटर करते हैं, तो फूड और वाटर के थ्रू जो कंटेमिनेटेड होते हैं, और माइग्रेट टू द अदर आर्गन थ्रू ब्लड। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ से ये अदर बॉडी पार्ट्स में इंटर करते हैं, आर्गन्स में जाते हैं और माइग्रेट करते हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। यही बातें यहाँ पर दी गई हैं। ओके, इसके बाद सस्टेन्ड हाई फीवर। और जब आपको साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो जो फीवर होता है वह बना रहता है, और जो फीवर के टाइम जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो आपके बुक में मेंशन किया गया है, आप देख भी सकते हैं
क्या दिया गया है, 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर आपके बॉडी का बना रहता है जब आपको टाइफाइड फीवर होता है। ओके, और साथ में वीकनेस होता है, स्टमच पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, इसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट। ये सब कॉमन सिम्टम होते हैं जब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इंटर करता है बॉडी में और अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये सभी सिम्टम देखने को मिलते हैं। और जब अगर आपको ये सिम्टम आपके बॉडी में हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर, आपका फीवर बना रहे, तो इसका मतलब कि ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। और कौन सा डिजीज़ है, टाइफाइड। तो ये टाइफाइड फीवर को आपको आइडेंटिफाई करने का एक वे है। और क्या वे है, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बॉडी का जो होगा 39 टू 40 डिग्री, वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं इस डिजीज में। इसके बाद आगे जो सीवियर सिम्टम होते हैं वो दिया गया इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब पोर हो जाना। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब पोर हो जाता है इंटेस्टाइन में। जब इनका इन्फेक्शन अधिक हो जाता है तो लंबे समय तक तो बना रहता है और डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। तो वही बात बता रहा है कि डेथ लास्ट में एक कारण बनता है इस डिजीज का। तो ये आप लोग तैयार रखेंगे। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट। और टाइफाइड फीवर को कन्फर्म किया जाता है किसके द्वारा, तो एक टेस्ट के द्वारा। उस टेस्ट का नेम है विडाल टेस्ट। तो ये आपको तैयार रखना है कि टाइफाइड फीवर के टाइम जो टेस्ट कराया जाता है वो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, जिसके द्वारा यह क्लियर हो जाता है कि जो पेशेंट है उसको टाइफाइड फीवर हुआ है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक इवेंट भी बताया गया है और टाइफाइड मैरी के बारे में, जो एक कुक थी और जो टाइफाइड की कैरियर का वर्क कर रही थी। उनके वो प्रोफेशन से वो कुक थी। जब वो लोगों को फूड सर्व कर रही थी तो उस सर्व करने के थ्रू वो टाइफाइड को एक तरीके से कैरी कर रही थी। टाइफाइड डिजीज उनके द्वारा, उनके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा था। ये बातें आपके बुक में दी गई हैं, इसको भी आप स्टडी कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में निमोनिया डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको सभी मेरी बातें समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।